Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach method of preparation of कार्बोक्सिलिक एसिड. आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है. तो देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम फॉलोइंग मेथड से करते हैं. पहला हमारा है आपका प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड. हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं. प्राइमरी एल्कोहल का या एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में. जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है. कैसे? प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, या क्रोमियम ऑक्साइड और जॉनसन रिएजेंट के प्रेजेंट में भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाती है. फर्स्ट तो पहला क्या है भाई, प्राइमरी एल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा एल्कली मीडियम में, तो हमें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है. इसकी रिएक्शन होता है आर, एल्कोहल ले लेंगे, आर CH2OH, ये एल्कोहल हो गया प्राइमरी एल्कोहल, और इसके प्रेजेंस में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है ना, के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है, ये मिल जाता है, ठीक है ना. अब इसके जगह पर हम CH3 C2H5 ले लेंगे तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोपेनिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा. या इसका ऑक्सीडेशन क्रोमियम ऑक्साइड, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं जॉनसन रिएजेंट से तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है. जैसे हम ले लेंगे डेकेनॉल, क्या ले लेंगे, डेकेनॉल ले लेंगे, CH3 CH2 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 2 3 4 5 6 CH2 CH2 CH2OH, ये डेकेनॉल है, इसको ले लिए. और किसके प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, एसिटिक मीडियम में H2SO4, ठीक. जॉनसन्स रिएजेंट रहेगा, कौन सा, जॉनसन्स रिएजेंट लेंगे, जॉनसन रिएजेंट, ठीक है ना. तो इसके प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे डेकेनॉल का तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाती है. तो क्या मिलता है, CH3 1 2 3 4 5 6 ये डेकेनोइक एसिड ऑब्टेन हो जाता है, ठीक ना. क्या ऑब्टेन होगा, डेकेनोइक एसिड. तो ये फर्स्ट हो गया, प्राइमरी एल्कोहल या एल्डिहाइड का हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है. अब हम लोग दूसरा देखते हैं एल्किल बेंजीन से. इससे ये एल्किल बेंजीन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ऑब्टेन करते हैं,
तो इसका देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम, तो एल्किल बेंजीन का एल्कली मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें साल्ट ऑब्टेन होता है, और उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो एल्किल बेंजीन मतलब कि टॉलुइन ले लीजिए, टॉलुइन CH3, और इसको ट्रीट कर दीजिए एल्कली मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, किसमें, KOH के प्रेजेंट में। तो एक साल्ट प्रोवाइड होता है पोटेशियम बेंजोएट, ये साल्ट मिलता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिल जाता है बेंजोइक एसिड H3O प्लस है, तो हमें ऑब्टेन हो जाता है बेंजोइक एसिड। तो ये सेकंड नंबर हो गया। एल्किल बेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। और थर्ड नंबर हमारा है नाइट्रिल एंड एमाइड्स। तो नाइट्रिल और एमाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रिल को ट्रीट करते हैं तो हमें एमाइड मिलता है। नाइट्रिल को ट्रीट करेंगे, ठीक, तो क्या ऑब्टेन होगा, एमाइड मिलता है। और उस एमाइड का फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो किससे ऑब्टेन होता है, नाइट्रिल लेते हैं और CN ट्रीट कर दीजिए इसको H प्लस OH माइनस, तो हमें इमाइड ऑब्टेन होता है। क्या मिलेगा, RCONH2, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिलता है, एमाइड मिलता है। और इसका फिर से हम ऑक्सीडेशन करते हैं H प्लस या OH माइनस, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये तो आपका नाइट्रिल हो गया। यदि हम एमाइड लेते हैं तो एमाइड का भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी हमें मिल जाता है। तो एमाइड ले लेते हैं CH3CONH2 लीजिए और डायरेक्ट इसका जो है कि हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो भी जो है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है। COOH मिल जाएगा और प्लस NH3। तो ये हमारा हो गया नाइट्रिल एंड एमाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है ना। और हमारा फोर्थ नंबर है ग्रिग्नाट रिएजेंट से। ग्रिग्नाट रिएजेंट से भी हम ऑब्टेन करते हैं क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रिग्नाट रिएजेंट को ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, RMgX ले लिए और कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कर दिए प्लस ठीक है ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, ड्राई ईथर, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा और इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो करा देंगे तो हमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है।
तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और इसी तरह से एसिल हैलाइड से और एस्टर से भी हमें ऑब्टेन होता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हो गया एल्कोहल से, सेकंड हो गया एल्किल बेंजीन से, थर्ड हो गया नाइट्रिल से, फोर्थ हो गया ग्रिग्नार्ड। अब एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड तथा एस्टर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो एसिड हैलाइड को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं डायरेक्टली एसिडिक मीडियम में, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। जैसे एसिड हैलाइड मीन्स होता है CH3 COCl, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH एसिड हैलाइड का। या इसको हम ये हो जाएगा डायरेक्ट एसिडिक मीडियम में करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। और यदि हम इसको एल्कली मीडियम में कराते हैं इसका ट्रीटमेंट तो CH3COCl ले लेंगे कैसे। तो बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो साल्ट ऑब्टेन होता है, ऑक्जेलेट आयन मिलता है RCOO, ठीक है ना। और फिर इसका जो है कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब जाकर के करस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं डायरेक्ट तो हमें मिलता है, और बेसिक मीडियम में कराते हैं तो पहले ऑक्जेलेट साल्ट मिलता है और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड का करा देते हैं CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे CH3, ये हो गया। अब इसका जो है कि हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या मिल जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। तो CH3COOH आपके 2 मॉलिक्यूल्स जो है कि मिल जाते हैं। यहाँ पर यदि हम बेंजोइक फेनोइक एनहाइड्राइड लेते हैं, फेनोलिक एनहाइड्राइड, तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो हम ये किससे ऑब्टेन कर लिए, एसिल हैलाइड या एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर लिए। स्टील क्लोराइड से एसिडिक मीडियम में करा दिया डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस तो मिल गया, या बेसिक मीडियम में पहले कराए तो साल्ट ऑब्टेन होता है, फिर उसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये मिलता है। एनहाइड्राइड लेते हैं डायरेक्ट करा देते हैं तो हमें मिल जाता है। अब एस्टर से हम कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं हम एस्टर से। तो एस्टर ले लेंगे और इसे ले लीजिए एस्टर आपका, ये COO C2H5 ले लिए और इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है ना, H3O+ से। तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका बेंजोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। डायरेक्ट। और यदि हम ये एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो, और यदि बेसिक मीडियम में इसी को कराते हैं तो पहले आपको बेसिक मीडियम में कराएंगे तो साल्ट ऑब्टेन होता है ऑक्जेलेट, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं
तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट हम एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर लिए, और यही यदि हम बेसिक मीडियम में कराते हैं तो पहले हमें साल्ट मिलता है, एक्जिलेट साल्ट। जैसे हम देखते हैं एस्टर ले लेंगे CH3 CH2 CH2 COOC2H5 ले लिए, और बेसिक मीडियम में इसको हम ट्रीट कर दिए NaOH, तो हमें साल्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 COONA, ये साल्ट मिल गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे H3O प्लस, तो आपको CH3 CH2 CH2 COOH, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये हमें 6 मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल से, एल्किल बेंजीन से, नाइट्रिल अमाइड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, या एसिड हाइलाइड्स या एस्टर से ऑब्टेन हो गया। अब यह है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। यदि समझ में आ रहा हो तो आगे वाले जो भी टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और को भी मिले इसका फ़ायदा, ये हमारा है, इसलिए उनको भी बोल दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों को और जो है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक जो है कि आप लोगों को इजी कंसेप्ट प्रोवाइड कर सके। तब तक थैंक्स।